हमेशा बड़ी बहू ही काम आती है। बड़ी बहू की चाहे जितनी बुराइयां कर लो, लेकिन टाइम आने पर बड़ी बहू ही काम आती है। तो क्या सच में कामनी को सासू माँ का कंटेंट मिल गया? क्या सच में कामनी जी जो है बड़ी बहू का फर्ज जो है हमेशा अदा करते हैं? जैसे कि उनको इतनी हेट्स मिलती है फिर भी अपने वो फर्ज सारे निभाती हैं। क्या इनको इस टाइम पे थंबनेल पे ध्यान देना चाहिए? वाओ, ब्यूटीफुल, सो सच में गाइस बहुत अच्छा लग रहा था इनकी साड़ी। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम कर रही हूं यूट्यूब चैनल रिएक्शन वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे कामनी जी की सासू माँ की तबीयत खराब हो गई है। कुछ लोगों का मानना है कि भाई आज सासू माँ की तबीयत खराब हुई तो देखा बड़ी बहू ही नजर आई, बड़ी बहू ही सारे फर्ज पूरे करती, चाहे जितना उसे गलत दिखा लो। लेकिन कुछ लोग जो हैं उनको ये, अरे सासू माँ बीमार हो गई, कंटेंट मिल गया। भाई अगर कंटेंट मिलता होता तो वो जो है कामनी उसको पूरे वीडियो में कैप्चर करती, लेकिन उन्होंने एकदम छोटी सी क्लिप दिखाई थी कि सासू माँ की तबीयत खराब हो गई। क्योंकि दिखाना भी जरूरी है जब वो ब्लॉगिंग करती हैं तो, कि इनकी तबीयत खराब हुई और किस वजह से खराब हुई। शायद उनको बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, और ठंडी वगैरह में बीपी और ये हार्ट अटैक के पेशेंट जो होते हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा मतलब दिक्कत रहती है ठंडियों में। तो उन्होंने थोड़ी सी क्लिप दिखाई कि सासू माँ को दिक्कत हो गया और हम जल्दी जल्दी उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर के गए और वहां पर एडमिट किया जा करके। इसमें कुछ लोगों को लग रहा है कि अरे कंटेंट मिल गया। अगर कंटेंट मिलता है यार तो पूरा वीडियो दिखाते मेरे हिसाब से। लेकिन कुछ लोग जो है वो सही बोल रहे हैं कि भाई बड़ी बहू को कितना भी नीचा दिखा लो, बड़ी बहू के लिए कितना भी आप गलत सोच लो, लेकिन एक दिन काम तो बड़ी बहू ही आती, बड़ा बेटा ही आता है। जो लोग ये बोलते थे अरे ये तो कभी सासू माँ का स्टैंड नहीं लेते, अरे ये तो कभी अपने माँ बाप के लिए बोलते ही नहीं, कभी तो आवाज उठाते ही नहीं, उनको गालियां पड़ती रहती, ये लोग कभी नहीं स्टैंड लेते। अरे भाई देख लो आंख खोल करके, हमेशा कहीं ना कहीं कामनी ने अपने फर्ज पूरे किए हैं, अजीत भैया ने अपने पूरे फर्ज पूरे किए हैं। और जहां पे उनको लगा है कि हमारी यहाँ पर जरूरत है और हमें यहाँ पर ये काम करना है, वहां पर वो दोनों लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया है और बहुत अच्छे से किया है। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि अरे ये लोग तो सिर्फ कंटेंट छापते हैं और सासू माँ ससुर जी को हमेशा गाली पड़वाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है सासू माँ को यूज करते हैं। नहीं भाई, ये तो बिल्कुल नहीं है। हमेशा वो टाइम टू टाइम जो है अपना कहीं ना कहीं 100% देते हैं और अपना करके दिखाते हैं वो चीजें, मुझे ऐसा लगा। तो आज कामनी के ब्लॉग में बहुत सारे कमेंट, क्या रोज डेली इस वाले कमेंट में मतलब ब्लॉग में आते हैं ऐसे कमेंट कि आपने सच में किचन नीचे क्यों कर लिया, क्या दिक्कत हो गई, किचन क्यों नीचे कर लिया, किचन को क्यों ऐसा। अरे भाई जब किचन नीचे है तो आप लोग नीचे ही देख रहे हो ना, क्योंकि ऊपर जब कोई खाना बनाने जाएगा नहीं, जब कोई ऊपर टाइम नहीं है, जब किसी के पास वो नहीं है, तो भाई सास ससुर जब तक हैं, सास ससुर की जब तक इच्छा है कि नहीं मेरे बेटे बहू नीचे ही खाना बनाए, मेरे बेटे बहू जो है मतलब ऐसे ही रहें, तो वो भाई एक ही इंसान झुक सकता है जो रिश्ते को बचा सकता है, जो रिश्ते में दरार नहीं आने देगा, जो रिश्ते की अहमियत समझता होगा, जो सासू माँ ससुर जी की जो है परेशानी दिक्कत उनका प्यार समझता होगा, वही इंसान ऐसा कर सकता है। कहीं ना कहीं सासू माँ के इशारों पे या सासू माँ के लिए, ससुर जी के लिए, भला के लिए या उनके प्यार के लिए कामनी और अजीत ने शायद किचन नीचे किया है। तो मुझे लगता है कि कामनी को ये जो डिसीजन लिया है कि नीचे किचन ऊपर के, भाई खाना बनाना कहीं भी बनाना हो, भाई थोड़ा सा उनको इतने साल से वो आ जा रही है किचन में खाना बनाते, तो और थोड़े दिन जब तक माँ बाप है, माँ बाप की उम्र तो बहुत लंबी हो, भगवान करे हम लोगों से भी लंबी हो, लेकिन जब तक माँ बाप है तब तक उनकी खुशी के लिए, उनकी प्यार के लिए जो है उन्होंने जो भी किया है कि भाई इतने 5 साल से 3 साल से वो जो किचन में आ रही थी खाना बनाने, तो और चलो सही, लेकिन मेरे माँ बाप तो खुश रहेंगे। दूसरी बात, बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं कि यार कामनी जी आप जो है थंबनेल पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती हो, थंबनेल पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती हो, क्योंकि आपके थंबनेल वैसे भी चैनल फ्रीज हो गया है, और थंबनेल भी अगर अट्रैक्टिव नहीं लगाओगी, थंबनेल भी अगर ऐसा ऐसा करोगी तो लोग जो है आपका चैनल देखेंगे नहीं और आपके व्यूज भी डाउन हो गए, तो थंबनेल पे ध्यान दो। तो मुझे लगता है उनके पास एडिटर नहीं है, जिस वजह से वो जो है ऐसी ऐसी चीजें हो जा रही है उनके साथ में, और वो मतलब बहुत मुश्किल से को वीडियो शूट करना, काम करना, ये चीजें करना, ये सब होता है। क्योंकि कुछ लोग तो इतना आंख लड़ा कर बैठे हुए हैं कि भाई सासू माँ बीमार हुए
कंटेंट बनाना है। सासू माँ बीमार है, बीमारी नहीं देखना है, ब्लॉग शूट करना है। जब ब्लॉग शूट करते हुए आप लोगों ने देखा कि कितना उन्होंने ब्लॉग शूट करा है, क्योंकि पूरे ब्लॉग में तो कहीं पर भी वो बीमार नहीं थी। लास्ट में उन्होंने दिखाया ना कि आज आप बीमार हुई, तो वो उन्होंने पूरा लोग गए ना अजीत भैया, और वो वहाँ पर थोड़ी सी क्लिप दिखाना जरूरी था कि हाँ सासू माँ को हम हॉस्पिटल लेकर के आए। अगर वो नहीं दिखाती, बाई चांस कभी कोई और दिखा देता, तो भी आप लोग उंगली उठाते। तो ये थोड़ा सा दिखाना जरूरी है। और फिर घर में कोई बीमार है तो ऐसा नहीं कि वो बीमार पड़ा है और वो दूसरे कमरे में या कहीं और भी वीडियो शूट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो लोग ऐसा करते हैं कि वीडियो शूट करना, वीडियो हर टाइम नहीं होता है। 5 मिनट की, 2 मिनट की, 1 सेकंड की क्लिप में आप पूरा 24 घंटा का नहीं सच में जज कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सासू माँ जो है, सासू माँ का ध्यान कोई नहीं रखेगा और सासू माँ ऐसे ही प्यार करेंगी। देखा है सासू माँ ने कितना मतलब इज्जत और कितना प्यार देती हैं, उससे साफ पता चलता है कि बहुएं जो है 100% देती हैं उनके साथ में, है ना। दूसरी बात, कामनी जी सच में आप जो है अपने चैनल पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव थंबनेल लगाइए, थोड़ा सा अच्छी चीजें करिए। बाकी जो लोग बोल रहे हैं ना कि कामनी के अंदर जो है मतलब ओवरनेस हो गई है, बहुत ज़्यादा जो है खींची निकालती, तो उन्होंने उसका भी जवाब दिया कि भाई ऐसा क्या हो गया कि मैं ओवर करने लगी, मैं जो है ऐसी चीज़ें करने लगी। भाई कुछ भी नहीं, अगर हंसना गलत है तो फिर वीडियो में देखना क्या चाहोगे। और देखो सच में जब हम लोग किसी के साथ, बच्चे के साथ खेलते हैं, वो हम जानते हैं कि मोमेंट कैसा है, हम कैसे उसके साथ खेल रहे थे, कैसे वो हंस रहा था, कैसे एक्टिंग कर रहा था, तो मुझे हंसी आएगी, आप लोगों को वीडियो में देख करके नहीं आएगी। वही कहीं ना कहीं वो रील्स देख करके जब वो वीडियो में डाली थी, हंस रही थी, तो लोगों ने कहा बहुत ओवर एक्टिंग करती, बहुत ओवर एक्टिंग करती। इसमें हंसने में क्या हो गया ओवर एक्टिंग। मतलब कुछ लोगों को, हेटर्स को इस टाइम पे कामनी को फिर से पिंच करने का बस मौका मिलना चाहिए, कामनी को किसी तरीके से हेट पहुंचाना चाहिए, क्योंकि वैसे अच्छे खासे उनके व्यूज डाउन हो चुके हैं, चैनल बहुत डाउन हो चुका है, फ्रीज हो गया। फ्रीज हो जाता है चैनल तो बहुत दिक्कत आ जाती है। जैसे मेरे चैनल पे इस टाइम पे जो है, बड़े वाले चैनल पे बहुत कम मतलब इस टाइम पे व्यूज जा रहे हैं, तो उस टाइम पे दिक्कत होती है और लोगों को इस टाइम पे और पिंच करना रहता है। तो यार हंसने पे ओवर एक्टिंग हो गई, अगर कोई कुछ बात हंस हंस करके बोल रहा है तो ओवर एक्टिंग हो गई। मतलब क्या ही लोगों की मन पर कोई नहीं, देखने वाले सब चीज देखना पसंद करते हैं और सब चीज उनकी राह देना पसंद करते हैं। हमारी है और कि बस हम क्या लेना चाहेंगे, है ना। तो कामनी की आज ओवरऑल साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, जब वो बर्थडे में जा रही थी बहुत ब्यूटीफुल साड़ी लग रही थी। वैसे भी कामनी जी की इस टाइम पे ड्रेसेस जो होती है ना बहुत अच्छी रहती है, सुपर डुपर हिट रहती है, हमेशा हर लोग तारीफ करते हो, यूनिक कहीं ना कहीं वो ड्रेस चुन करके लाती हैं। और इसीलिए उन्होंने उस दिन बोला था कि मेरी ड्रेस जो है लोग बहुत फॉलो करते हैं, बहुत जो है इसको लेते हैं। तब लोगों ने कहा भाई ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं जो इनका ड्रेस कोई लेगा नहीं, वो यूनिक लाती हैं, जब पहनती हैं तो आप लोग देखते हो लिंक मांगते हो, यही हमने बोला था। तो आज की जो उनकी साड़ी थी, लुक था जो था परफेक्ट एकदम, सब ओवरऑल सारी चीजें बहुत अच्छी थी। कुछ लोग तो यहाँ तक ये बोल रहे कि धनुआ के बर्थडे में बहुत अच्छे से आप तैयार होना, बहुत अच्छे से पहनना, बहन जी मत बन जाना, बहन जी टाइप की जो है वो ना कर ले। तो भाई बर्थडे बच्चे का है, अगर धूमधाम से मनाएंगी तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छा सा करेंगी। जब हर बार वो यूनिक चीजें पहनती हैं, हर यूनिक चीजें रखती हैं, तो इस बार क्यों नहीं करेंगी। अगर सिंपल साधारण घर में करेंगी तो उसी हिसाब से करेंगे ना। बच्चे को फोकस करना चाहिए, बच्चे का बर्थडे है, बच्चे की खुशी देखना है कि अपने आप को। अगर वो कहीं जाती है बर्थडे वगैरह में कहीं कुछ जाती है तो भी अलग से होते हैं ना यूनिक तरीके। और भाई कामनी कैसा गिफ्ट दे देती है समझ ही नहीं आता है कि पता नहीं कौन कौन से गिफ्ट किसको किसको दे देती है। ऐसे गिफ्ट कौन देता है। अरे भाई जिसके यहाँ जो चलता है, जिसके यहाँ जो आता है, जिसे जो पसंद होता है, जिसे मालूम होता है कि नहीं ये भाई, वही तो गिफ्ट दिए जाएंगे। सबके यहाँ की अलग अलग होती है, उनकी सोसाइटी में, उनके रिश्तेदारों में, उनके यहाँ जरूरत होगी उन चीज़ों की, उनको पता होगा कि इनके यहाँ ऐसा गिफ्ट देना अच्छा है, या उनके यहाँ खुद ऐसे गिफ्ट आते होंगे तो वैसे ही तो गिफ्ट देंगे। आप लोगों के यहाँ क्या चलता है, आप लोगों के यहाँ कभी हर एक इंसान के घर में जो है अलग रिचुअल होते हैं, अलग तरीके से जो है नियम कायदे होते हैं, तो उसी तरीके से लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि अरे तुम ये गिफ्ट दिया, ये गिफ्ट तो हम लोग ने, भाई अपन अलग अलग चॉइस होती है अपनी, तो उनको ये पसंद है वो देने जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हर आजकल गिफ्ट जो है बहुत सस्ता है, बेकार या ऐसा मिलता है, नहीं भाई। आजकल के युग में छोटी से छोटी चीज़ें ना बहुत हाई फाई मिलती हैं और बहुत उससे मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि कामनी को जो पसंद आया, जैसा लगा वैसा उन्होंने दिया जा करके। बाकी आज की साड़ी और लुक सच में औसम था, बहुत अच्छा लुक था, बहुत बढ़िया था।
और जो धनुआ के साथ मगर मस्ती हुई थी ना, उसके साथ जो हंसाने की रुलाने की जो चीज़ें चल रही थी विकास और ये सारे लोग कर रहे थे, वो देखकर दादी का प्यार, इसीलिए धनुआ कहते हैं ना सब लोग, आप लोग कहते हो ना कि धनुआ ऐसे बोलता है। जब उसे इतना प्यार मिलता है सबका तो क्या किया जाएगा बताइए। तो हर एक घर के अलग अलग बच्चे की वो भी होती है ना कि बच्चे को कितना प्यार मिल रहा है, बच्चे कैसे बोल रहे हैं, बच्चे कैसे खा रहे हैं, वो अलग अलग उनके घर की होती। किसी के घर में बच्चों को दिन भर, तो ऐसा होता है ना कि हर तरीके से चीज़ें होती हैं। तो ऐसा नहीं है, दादी का प्यार देखा था कि दादी ने कहा था कोई नहीं आएगा, हम तो हैं, जब तक हम हैं तब तक वो है। तो ये होता है दादी और पोते का प्यार, इसीलिए बच्चे जो है थोड़ा सा प्यार में छोटे में रहते हैं ऐसे। तो मुझे लगता है कि सारे लोगों को जवाब मेरे हिसाब से मिल गया होगा। आज का रिएक्शन वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी अपनी राय जरूर देना। और हमेशा सच में बड़ी बहू ही काम आती है, ये आप एग्जाम्पल के तौर पर देखे होंगे हर जगह। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।